हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसमें से हमारा 10वां भाग चल रहा था। 10वें भाग का नाम है प्रजामंडल आंदोलन, जो कि आधा हो गया था और आज पूरा कंप्लीट हम कर देंगे। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कि अगर आप पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ के अंदर पटवारी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर 3 से 4 बार आए हुए हैं, अगर वो PDF आपको चाहिए तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगी। व्हाट्सअप चैट का लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके ऊपर हमें मैसेज करें राजस्थान PYQ PDF। उसके बाद आपको एक QR कोड मिलेगा, उस पर 29 रुपीज़ पे करके स्क्रीनशॉट भेजें और आपको PDF मिल जाएगी। अब हम चलते हैं हमारी किताब को पढ़ने के लिए। राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? उत्तर है पहला, जोधपुर। व्याख्या: मारवाड़ प्रजामंडल जोधपुर 1934 ईस्वी। दोस्तों ये वाला पेज तो हमने लास्ट वाले वीडियो में पढ़ लिया था, हम 12th से पढ़ेंगे आज। मई 1942 में मारवाड़ लोक परिषद द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन था। उत्तर है पहला, उत्तरदायी शासन आंदोलन। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? उत्तर है तीसरा, त्रिलोक चंद माथुर। व्याख्या: करौली प्रजामंडल राज्य सेवक संघ के अध्यक्ष मुंशी त्रिलोक चंद माथुर की अध्यक्षता में प्रजामंडल की अप्रैल 1938 में स्थापना मुंशी त्रिलोक चंद माथुर ने इससे पूर्व 1938 में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी अजमेर की शाखा करौली में स्थापित की। मुंशी त्रिलोक चंद माथुर का संबंध निम्नांकित में से किस प्रजामंडल से रहा? उत्तर है चौथा, करौली। सुमेलित नहीं है। उत्तर है चौथा, हरि मोहन माथुर करौली। इसके अलावा तीनों सही सुमेलित हैं। कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर से, मथुरा दास माथुर मारवाड़ से, गोपीलाल यादव भरतपुर से। चुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा? उत्तर है दूसरा, प्रतापगढ़ प्रजामंडल। व्याख्या: प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 ईस्वी। राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12 की पुस्तक के अनुसार 1936 ईस्वी में अमृतलाल पाठक व चुन्नीलाल द्वारा स्थापित प्रतापगढ़ प्रजामंडल। राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों का सही कालानुक्रम क्या है? उत्तर है दूसरा, यानी मारवाड़, फिर मेवाड़, फिर बांसवाड़ा। व्याख्या: मारवाड़ प्रजामंडल 1934 ईस्वी में, मेवाड़ प्रजामंडल 1938 ईस्वी में और बांसवाड़ा प्रजामंडल दिसंबर 1945 ईस्वी में। ठाकुर पंचम सिंह एवं ठाकुर छत्तर सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से है? उत्तर है पहला, तसीमो। व्याख्या: 12 नवंबर 1946 को तासीमो गांव में धौलपुर प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ, जिसमें उत्तरदायी शासन की मांग की गई। राज्य पुलिस ने यहाँ नृशंसता दिखाई, जो तासीमो कांड के नाम से जाना जाता है। तासीमो में 11 अप्रैल 1947 में एक नीम के पेड़ के नीचे छत्तर सिंह व पंचम सिंह ने तिरंगे झंडे की खातिर अपने प्राण न्योछावर किए। हर वर्ष अप्रैल में यहाँ मेला भरता है। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? उत्तर है पहला, बीकानेर। व्याख्या: श्री बीरबल सिंह ढालिया गंगानगर जिले के रायसिंह नगर के निवासी बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे। राज्य की ओर से प्रजा परिषद के अधिवेशन करने पर तो प्रतिबंध नहीं था, किंतु तिरंगा फहराने पर प्रतिबंध था। 30 जून 1946 ईस्वी को राज्यादेश की अवहेलना कर तिरंगा लेकर जुलूस निकाला गया। सेना के जवानों ने अंधाधुंध गोलियां चलाने से बीरबल सिंह की जांघ में एक साथ 3 गोलियां लगी, लेकिन वे चलते रहे और अंतिम शब्दों में यही कहा, इस झंडे की लाज अब मैं आपको सौंपे जा रहा हूं। और इसी के साथ 30 जून 1946 को हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। 30 जून व 1 जुलाई को शहीद मेला लगता है। राज्य सरकार ने राजस्थान नहर की एक वितरिका का नाम भी शहीद बीरबल सिंह वितरिका रखा है। बीकानेर प्रजामंडल ने 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया।
कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य एवं मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबद्ध थे? उत्तर है पहला, झालावाड़ राज्य प्रजामंडल। व्याख्या, झालावाड़ प्रजामंडल स्थापना 25 नवंबर 1946। मांगीलाल भव्य की अध्यक्षता में गठित इसमें कन्हैयालाल मित्तल व मकबूल आलम का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। इस प्रजामंडल को राजघराने का समर्थन प्राप्त था। भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? उत्तर है दूसरा, रेवाड़ी। व्याख्या, नवंबर 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कर गोपीलाल यादव को इसका अध्यक्ष एवं देशराज को सचिव बनाया गया। 4 मार्च 1938 को श्री किशन लाल जोशी के प्रयासों से रेवाड़ी हरियाणा में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की तथा इसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव एवं उपाध्यक्ष ठाकुर देशराज रेवती शरण शर्मा को बनाया गया। 23 दिसंबर 1939 को भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया गया। भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद उसका नाम बदलकर रखा गया। उत्तर है तीसरा, भरतपुर प्रजा परिषद। गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज एवं रेवती शरण उपाध्यक्ष राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबद्ध रहे? उत्तर है तीसरा, भरतपुर। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई। उत्तर है दूसरा, 1928 में। कौन 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने? उत्तर है पहला, गोपीलाल यादव। महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था। उत्तर है दूसरा, सुशीला त्रिपाठी। व्याख्या, अलवर व मेरठ जैसे स्थानों पर लोक जागरण का कार्य करने वाले लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी की पत्नी सुशीला त्रिपाठी ने भी अपने पति के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था। भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेट्स पुस्तक को किसने लिखा है? उत्तर है पहला, मोहन सिंह मेहता। व्याख्या, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता का जन्म 20 अप्रैल 1895 में भीलवाड़ा में हुआ। ये विख्यात शिक्षा शास्त्री थे। इन्होंने विद्या भवन और सेवा मंदिर उदयपुर की स्थापना की। ये सेवा मंदिर उदयपुर और राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली मोहन सिंह मेहता द्वारा लिखित लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेट्स 1813 से 23 पुस्तक 1930 ईस्वी प्रकाशित की गई। भारत सरकार ने इन्हें 1969 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया? उत्तर है चौथा, किशन सिंह। व्याख्या, उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर महाराजा किशन सिंह को गद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने भरतपुर राज्य प्रजा परिषद के कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि सामंती युग का अंत हो गया है और प्रजातंत्र का उदय हुआ है। भविष्य में न तो जाट राज की स्थापना होगी और न ही राजपूत राज की, अब तो जनता का राज होगा। नाथ द्वारा प्रजामंडल आंदोलन में किसने सक्रिय भूमिका निभाई थी? उत्तर है चौथा, श्रीमती गंगाबाई कजोड़ देवी। नाथ द्वारा के देशी सेवी द्वारकादास पुरोहित की पत्नी, जिन्होंने नाथ द्वारा प्रजामंडल के आंदोलन में भाग लिया तथा 7 दिन की हड़ताल के दौरान वे जेल गई और कठोर यातनाएं सही सम्मिलित नहीं है। उत्तर है चौथा, गोपीलाल यादव अलवर। इसके अलावा तीनों सही सम्मिलित हैं। रघुवर दयाल गोयल बीकानेर से, बाबा हरीशचंद्र जयपुर से और मथुरा दास माथुर जोधपुर से। प्रजामंडल संस्थापक सम्मिलित करो। उत्तर है इसका चौथा, यानी बीकानेर सम्मिलित है मघाराम से, जैसलमेर मीठालाल व्यास से, धौलपुर कृष्णदत्त पालीवाल से और बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी से। व्याख्या, बीकानेर प्रजामंडल प्रथम अध्यक्ष मघाराम तथा लक्ष्मीदास स्वामी प्रथम संस्थापक मंत्री बने।
जैसलमेर प्रजामंडल 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा स्थापित किया गया। धौलपुर प्रजामंडल 1936 ईस्वी में कृष्णदत्त पालीवाल व ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा स्थापित किया गया। बांसवाड़ा प्रजामंडल दिसंबर 1945 ईस्वी में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी द्वारा स्थापित अध्यक्ष विनोद चंद्र कोठारी। ज्ञातव्य है कि बीकानेर कलकत्ता में एवं जैसलमेर जोधपुर में प्रजामंडल की तरह भरतपुर रेवाड़ी में व सिरोही बम्बई में प्रजामंडलों की स्थापना इनकी रियासतों से बाहर हुई। टोंक राजस्थान की एकमात्र रियासत थी जिसमें प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ। उस प्रजामंडल का नामोल्लेख कीजिए जिसकी स्थापना मेघाराम वैद्य तथा लक्ष्मीदास स्वामी द्वारा की गई। उत्तर है पहला बीकानेर। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? उत्तर है पहला कृष्णदत्त पालीवाल। 1939 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई? उत्तर है चौथा कांतिचंद चौथाणी। व्याख्या 1939 ईस्वी में कांतिलाल चौथाणी के प्रयत्नों से श्री जमाल शाह की अध्यक्षता में किशनगढ़ प्रजामंडल का गठन किया गया। वर्ष 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? उत्तर है चौथा जमाल शाह। निम्नलिखित में से शेखावटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी? उत्तर है दूसरा चिड़ावा सेवा समिति। व्याख्या देश में असहयोग आंदोलन के प्रभाव स्वरूप शेखावटी क्षेत्र में किसानों का पहला जन आंदोलन सितंबर 1921 में चिड़ावा सेवा समिति द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया? उत्तर है तीसरा हरिपुरा। व्याख्या 1938 ईस्वी में कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन में सर्वप्रथम देशी रियासतों को भारत का अभिन्न अंग मानते हुए उनमें उत्तरदायी सरकारों की स्थापना का प्रस्ताव किया। प्रजामंडल संस्थापक में कौन सा कूट सुम्मेलित नहीं है? उत्तर है चौथा बूंदी गोपीलाल यादव। ये सही सुम्मेलित नहीं है, इसके अलावा तीनों सही है। जैसलमेर मीठालाल व्यास, कोटा से नयूनराम शर्मा और जयपुर से कर्पूर चंद पाटनी। व्याख्या बूंदी प्रजामंडल 1931 ईस्वी में कांतिलाल जैन द्वारा स्थापित किया गया। 1948 में डूंगरपुर का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? उत्तर है पहला गौरीशंकर उपाध्याय। व्याख्या मार्च 1948 में डूंगरपुर के महारावल ने गौरीशंकर उपाध्याय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री में लोकप्रिय सरकार का गठन किया। सुम्मेलित कीजिए। उत्तर है दूसरा, यानी डूंगरपुर सुम्मेलित है 1944 से, जयपुर सुम्मेलित है 1931 से, बीकानेर सुम्मेलित है 1936 से और अलवर सुम्मेलित है 1938 से। प्रजामंडल नेता सुम्मेलित कीजिए। उत्तर है तीसरा, यानी जैसलमेर मीठालाल व्यास से। बांसवाड़ा के नेता थे, बांसवाड़ा प्रजामंडल के नेता भूपेंद्र त्रिवेदी। अलवर के नेता कुंज बिहारी लाल मोदी और शाहपुरा के रमेश चंद्र ओझा। सुम्मेलित कीजिए। उत्तर है दूसरा अर्जुनलाल सेठी जयपुर से, जयनारायण व्यास जोधपुर से, चंदनमल बहड़ ये सुम्मेलित है बीकानेर से और माणिक्य लाल वर्मा सुम्मेलित है मेवाड़ से। इसी के साथ दोस्तों हमारा 10वां भाग कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ेंगे 11वां भाग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें।